पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले मरहले में इलेक्शन के लिए टिकट्स दी हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए हल्का 2 गिलगित से जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें साबिक वज़ीर आला जनाब हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। जनाब हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साहब ने मिसाली क़ियादत फ़राहम की पिछले 5 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ के लिए, तरक्की और अमन के लिए, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये तारीख़ी मार्जिन से कामयाब होंगे। GBA 3 हल्का गिलगित 3 से जुल्फ़िकार अली साहब वहाँ पे उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। गिलगित बल्तिस्तान 4 हल्का नगर 1, यहाँ से इंजीनियर आरिफ हुसैन साहब। गिलगित बल्तिस्तान 5 हल्का नगर 2 सज्जाद हुसैन शेरालियाट साहब यहाँ से उम्मीदवार हैं। GBA 6 हल्का हुंजा, यहाँ से रेहान शाह साहब उम्मीदवार होंगे। GBA 7 हल्का स्कर्दू 1 हाजी अकबर ताबान उम्मीदवार होंगे। GBA 10 हल्का स्कर्दू 4 एडवोकेट गुलाम हुसैन साहब यहाँ से उम्मीदवार हैं। हल्का GBA 11 खरमंग, यहाँ से इंजीनियर शबीर हुसैन साहब उम्मीदवार हैं। GBA 12 हल्का शिगर मोहम्मद ताहिर शिगरी, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। GBA 13 हल्का अस्तूर 1 राना फरमान अली, यहाँ से उम्मीदवार होंगे मुस्लिम लीग नून के। GBA 15 हल्का दयामिर अब्दुल वाजिद साहब, हल्का दयामिर 1 अब्दुल वाजिद साहब यहाँ पे उम्मीदवार हैं। GBA 16 हल्का दयामिर 2 इंजीनियर मोहम्मद अनवर साहब यहाँ से उम्मीदवार हैं। GBA 17 हल्का दयामिर 3 सदर आलम साहब यहाँ से उम्मीदवार हैं। GBA हल्का 18 दयामिर 4 इस सीट को ओपन रखा गया है फिल वक्त। हल्का 19 GBA गज़र 1 आतिफ सलमान साहब यहाँ पे उम्मीदवार हैं। हल्का GBA आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। पहले मरहले में 18 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का नहायत ही अहम ख़िता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहाँ पे किसी शहीद की कब्र ना हो। गिलगित बल्तिस्तान चाइना और पाकिस्तान के दरमियान राब्ते का ज़रिया है और CPAC में एक कलीदी किरदार अदा करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनका हक़ नुमाइंदगी देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें कि वो किसी भी तनाज़े से पाक, साफ़, शफाफ इंतखाबात के ज़रिए अपना हक़ नुमाइंदगी हासिल कर सकें। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान अहमद ख़ान की हुकूमत ने जहाँ मसला कश्मीर बिगाड़ा है, अब ये गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। गुज़श्ता 5 सालों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। जनाब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने उनकी हदायत पर हमने गिलगित बल्तिस्तान के डेवलपमेंट फ़ंड्स को दुगना किया, जिसका नतीजा ये है कि वहाँ चप्पे चप्पे पर तामीराती और तरक्याती काम शुरू हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में नए नए मंसूबे लगे। वहाँ पे शाहराहों का जाल शुरू किया गया, जिसमें कि जगलोट और स्कर्दू की शाहराह है,
उसमें इसी तरह नलतर के लिए गिलगित शारा है और मंसूबे हैं तालीम। 21 यहाँ से उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से रज़ा उल हक साहब, ये है खांगचे है 1 हल्का नंबर, GBA 23 हल्का खांगचे 2 एडवोकेट गुलाम हुसैन साहब। इसी तरह हल्का 3 गांगचे GBA 24 इंजीनियर मंजूर हुसैन साहब। ये 18 उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम लीग नून ने पहले मरहले में टिकटें जारी की हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये तमाम उम्मीदवार बेहतरीन नताइज के साथ और तारीख़ी कामयाबी के साथ हमकिनार होंगे, क्योंकि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बेमिसाल तारीख़ी खिदमत की है। कि सियासी बहरान की बुनियाद रखी जाए, गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा तनाज़ा पैदा हो जिससे हमारे ख़ित्ते में दुश्मन ममालिक फ़ायदा उठा सकें। लिहाजा मौजूदा हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी जमात को, जिसकी अवाम में जड़ें नहीं हैं, जो अवाम में कोई वजूद नहीं रखती, उसे अगर ज़बरदस्ती थोपा जाएगा तो लोग उस पर मज़ामत करेंगे। इसी तरह तकरीबन 9 लोटों को मुस्लिम लीग नून से निकाला गया, इलेक्टेबल्स को निकाला गया, जैसे पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शनों में लोगों को मजबूर किया गया। वफाकी हुकूमत और उसकी एजेंसियों ने लोगों पर दबाव डाला और उन्हें ज़बरदस्ती PTI के टिकट्स दिलवाए गए हैं। ये सब प्री पोल रिगिंग है। लिहाजा इन चीज़ों से वहाँ के इंतखाबी नताइज शायद मुतासर नहीं हो सकते। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से अपील करूँगा कि वो मुस्लिम लीग नून को तारीख़ी कामयाबी से हमकिनार करें, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में कभी किसी हुकूमत ने इतनी डेवलपमेंट नहीं की, इतना पुरअमन दौर नहीं रहा और इतनी शफाफ हुकूमत नहीं की। ना कोई स्कैंडल आए, ना फ़िरका वारियत और इंतहा पसंदी की हलाकतें हुईं और गांव-गांव गली-गली तरक्याती मंसूबों ने गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज़ किया है। ये तरक्की का सफ़र जारी रहना चाहिए और 2018 में पाकिस्तान के साथ जो नए पाकिस्तान का हादसा हुआ है उससे बचना चाहिए। इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के अवाम का हाल देखकर और नए पाकिस्तान के कांटे देखकर मुस्लिम लीग नून को 15 नवंबर के इंतखाब में तारीख़ी कामयाबी से हमकिनार करेंगे। अब मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की अपग्रेडेशन, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी शुरू की गई, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, दिलों का हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल पहला वहाँ पर बना। इसी तरह दूसरे मंसूबे भी जिनके लिए फ़ंड जारी किए गए थे, उनमें से चंद को इस हुकूमत ने मनसूख कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में मेडिकल कॉलेज के लिए फ़ंड जारी किए गए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उसे मनसूख कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में तवानाई के मंसूबे शुरू किए गए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने 2-2 साल से उन पर अमल दरामद रोक कर वहाँ पर आवाम को उनके हक़ से महरूम किया है। गिलगित बल्तिस्तान में 4 नए ज़िले बनाए गए वहाँ के आवाम की सहूलत के लिए। हुंज़ा का ज़िला, इसी तरह शिगर का ज़िला, नगर का ज़िला और एक और खुरमबंग का ज़िला बनाया गया। लेकिन इस हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी हकूक़ को पामाल करने के लिए इनके नोटिफिकेशन रोक रखे और अब वहाँ पर प्री पोल रिगिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में मनपसंद सियासी बुनियादों के ऊपर निगरान वज़ीर लगाए गए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतज़ामी मशीन में उखाड़ पछाड़ जारी है और वफाकी वज़रा मुदाखलत कर रहे हैं। इससे वहाँ के इंतखाबी अमल पर बहुत साए मुंडला रहे हैं। मैं हुकूमत को मुतनब्बे करता हूँ कि अगर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक़ पे डाका डाला, किसी किस्म की धांधली की,
तो उन्हें बदतरीन रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा और जमहूरी कुव्वतें इसके लिए भरपूर एहतजाज करेंगी। हम थैंक्स फॉर वाचिंग HT शाह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें।